ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती करवाया गया है। थकान और दर्द की लगातार शिकायत के बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। 14 अगस्त को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। वे 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एम्स के डॉक्टर्स ने बताया कि वे ठीक हैं और हॉस्पिटल से ही काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स का फंड का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि नई आपदा राहत योजना की भी जरूरत नहीं है। सीएम अशोक गहलोत आज कृषि सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। वीसी के जरिए शाम 4 बजे सीएम की बैठक करेंगे और विभाग के कामकाज का फीडबैक लेंगे। प्रदेश में 1.5 महीने तक चले सियासी घटनाक्रम के बीच मसूदा विधायक राकेश पारिक ने इस घटनाक्रम पर अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अपने हक की लड़ाई के लिए आलाकमान का दरवाजा खटखटाया था। चूरू एसपी परेश देशमुख ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाने के एसआई, एएसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। इन लोगों पर रिश्वत लेकर मामला रफा दफा करने का आरोप है। करौली के नादौती में बीती रात एक घर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों का शव मिला। हादसे में युवक का जहां फंदे पर झूलता हुआ शव मिला, तो वहीं पत्नी और 2 बच्चों के जमीन पर शव पड़े हुए मिले। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। पुलिस की माने तो शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में देर रात चोरों ने एक किराना की दुकान को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए का सामान सहित हजारों रुपयों की नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोरी करते हुए 4-5 युवक दिख रहे हैं। इधर प्रतापगढ़ के जैन मंदिर में चोरी हो गई। यहां चोरों ने मंदिर से चांदी के 7 छत्र चुरा लिए, साथ ही दानपात्र में रखा कैश भी ले उड़े। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से एक और दुख भरी खबर आई है। 3 अगस्त को टाइगर रिजर्व में मृत पड़ी मिली MT2 बाघिन के शावक की भी आज मौत हो गई। कोटा चिड़ियाघर में शावक का इलाज चल रहा है, जबकि बाघिन के दूसरे शावक का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर आई है। यहाँ सिलीगुड़ी के सफारी पार्क में बाघिन शीला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। तीनों शावक स्वस्थ हैं। पाली जिले के रायपुर उपखंड में बाइक सवार बाइक के साथ पानी में बह गया। इसकी किस्मत अच्छी थी कि मौके पर मौजूद लोगों ने इसे समय रहते पानी से बाहर निकाल लिया। कोटा में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। शहर में झमाझम बारिश होने से शहरवासियों के चेहरे खिले हुए हैं। बता दें कि कोटा शहर में पिछले 3 दिनों से सूखा पड़ा हुआ था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में भारी बारिश की वजह से सभी नदियां उफान पर हैं। यहां पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ज्यादा पानी आने से राधानगरी बांध के भी 4 गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से आसपास के गांव में पानी भर गया है। रीट लेवल फर्स्ट में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के विरोध में झुंझुनू में छात्र संगठन SFI ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 55,079 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना केस की कुल संख्या 27 लाख को पार कर गई है। देश में कोरोना से 24 घंटे में 876 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 51,797 तक पहुंच गया है। राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में 57,937 लोग रिकवर भी हुए हैं। इसके बाद ठीक हुए मरीजों की संख्या 19,77,779 हो गई है। कोरोना को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट है। भारत में इससे मरने वालों की संख्या लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना को लेकर भारत में मृत्यु दर घटकर 1.93% पर पहुंच गई है। 72% संक्रमित ठीक भी हुए हैं। राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। बीते दिनों 1,334 नए मामलों के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 62,000 को पार कर गई। प्रदेश में अब कुल 14,089 केस एक्टिव हैं, जबकि इलाज के बाद 47,000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। मरुधरा में बीते दिन 11 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 3, बीकानेर में 3, बांसवाड़ा में 2, कोटा में 2, अजमेर में 1 मौत दर्ज की गई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 887 जान गई हैं। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए दौसा के बांदीकुई में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर और अस्पताल ही खुले रहेंगे। साथ ही पुलिस, दमकल और रसद वाहन प्रतिबंध से मुक्त रखे गए हैं। कोटा में एक आरोपी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया। आरोपी को 2 दिन पहले पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ
गिरफ्तार किया गया था। सवाईमाधोपुर में लोक गायकों ने पद दंगल कार्यक्रम के जरिए कोरोना से बचाव का संदेश दिया। सभी कलाकार जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन मैदान में इकट्ठा हुए और लोकगीतों से कोरोना को लेकर सबको सावधान किया।